पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कुछ पेडागोजी के लिए। तो देखो हम आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, एट द एंड ऑफ द वीडियो तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपसे कुछ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये जो आपका वीडियो है वो आपका बीएड, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिनके में पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैम कौन सी पेडागोजी? तो है चाहे वो किसी भी विषय की पेडागोजी हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, आप किसी भी विषय के बच्चे हों, आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, वो आशा ही नहीं है अपितु विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं ज़रा डिस्कशन अपना, है ना। तो पहली बात आती है कि भाई आप जो भी क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद में जो उसके चारों ऑप्शंस हैं उनको भी एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या कहा? क्वेश्चन से ज़्यादा ध्यानपूर्वक आपको ऑप्शंस को पढ़ना होगा, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? शब्द नहीं पर विशेष ध्यान देना है, चाहे वो नहीं आपका क्वेश्चन में लिखा हो, चाहे वो किसी ऑप्शन में लिखा हो, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद में अब हम आपको बता देते हैं कि जब आपने ये चीज़ें देख ली तब आपको आंसर टिक करने से पहले 4 बार सोचना है, ठीक है। उसके बाद में आपको फाइंड करना है उसके बाद में आपको फाइंड करना है कि भाई क्वेश्चन में आपको कहीं कोई निगेटिव विकल्प, देखो ऑल ऑफ द अबव आपको अगर दिख जाए, पहली बात तो कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बता दें। अगर कहीं पे आपको ऑल ऑफ द अबव दिख जाए तो आंसर सही होने के 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव या इन दोनों ए और बी या दोनों बी और सी वाले क्वेश्चंस सही होते हैं। लेकिन ये कब सही होते हैं? जब किसी ऑप्शन में इनमें से नहीं ना आ रहा हो या नकारात्मक शब्द ना आ रहा हो। अब मैम ये नकारात्मक शब्द क्या है? हमने कहा यही तो मैं कह रही हूँ कि नकारात्मक शब्द क्या होते हैं, सकारात्मक शब्द क्या होते हैं, वो अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि निगेटिव वर्ड तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। निगेटिव वर्ड का मतलब नहीं से मतलब नहीं है यहाँ पर, और भी बहुत सारे निगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे केवल, है ना। तो ये सब चीज़ें हम अभी आपको दिखाते हैं। उसके बाद में जब आपको अब एक बार पहले उन क्वेश्चंस की भी बात कर लें कि जब मैम कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तब क्या करें। मैम बस ये बात आ गई हो कि अब हम क्वेश्चन छोड़ने जा रहे हैं, मुझे क्वेश्चन का नहीं पता है, का एक कोना भी नहीं पता है, तब हम क्या करें? हमने कहा तब आप कुछ ना करो, आँख बंद करके जो आपको ऑप्शन सबसे बड़ा दिख जाए उस पर टिक करके चले आना। जब आपको कुछ भी ना आ रहा हो, मतलब ना ऑप्शन समझ में आ रहा हो ना क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन भाई पता नहीं युगांडा से आया, कहाँ से आया, ठीक, तब आप सबसे बड़े ऑप्शन पे टिक करके आइएगा। या कुछ ना, या सबसे बड़ा वाला ऑप्शन में अगर कहीं नहीं लिखा है ना, या आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो आप बी फॉर बेस्ट की तरफ जाइएगा। क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप एलिमिनेशन मेथड अपनाइएगा। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? हमने कहा जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा कि भाई सी तो पक्का नहीं हो सकता है मैम, तो हमने कहा डी वाला मान लो ऑप्शन होगा अगर इनमें से सभी, तो फिर ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब सी नहीं हो सकता तो डी भी नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इनमें से सभी है। अब ए और बी में आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैम कौन सा टिक करके आए, तो इनमें से जो बड़ा हो वो टिक कर देना या बी फॉर बेस्ट की तरफ चले जाना। अगर समझ में ना आए तो ये तब की बात की गई। अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, आराम से पढ़ के करके आइएगा। लेकिन अगर ना समझ में आए और निगेटिव मार्किंग अगर आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं है तो तब के लिए हम आपको ये ट्रिक बता रहे हैं। देखिए जो हमारे बीएड के बच्चे उनके में तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो हमारे टेट सी टेट के बच्चे उनमें होती है, तो आप लोग बहुत सोच समझ के आंसर करके आइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए, ठीक है। अब ज़रा बात आती है, भाई आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, नहीं वाले पोर्शन पे भी ध्यान दे दिया, बी फॉर बेस्ट भी देख लिया, सबसे बड़ा ऑप्शन वाली ट्रिक भी देख लिया आपने, और आपको ये भी पता है कि दोनों ए और बी और सबसे बड़ा ऑप्शन वाले सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन में। हमने कहा ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई नहीं दिख जाए तो आप ये मान के चलिए जितना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनमें से सभी सही होने के क्वेश्चन की, उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये वाला ऑप्शन नहीं होता है आपका। इनमें से कोई नहीं वाला जो है ऑप्शन आपका, ये बहुत रियरली, मतलब 100 में से कोई, 100 भी नहीं, इवन 500 क्वेश्चन में से कहीं एक क्वेश्चन हो भला जिसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो, बाकी ये वाला ऑप्शन नहीं, मतलब ज़्यादा सही होता है, ठीक। तो आप कभी भी तुक्का लगाइएगा, तो जीवन में इनमें से कोई नहीं पे तुक्का ना लगाइएगा। कभी तुक्का लगाना है अगर आपको तो आप सबसे बड़े ऑप्शन पे लगाइएगा, या कोई भी ट्रिक जो हमने आपको बताई बी फॉर बेस्ट पे लगा दीजिएगा,
दोनों ए और बी पे लगा दीजिएगा, इन पे लगाइएगा। अब जरा हम कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव की वर्ड की बात कर लेते हैं। जैसे पहले निगेटिव वर्ड्स की बात करेंगे, फिर पॉजिटिव वर्ड्स की बात करेंगे, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपकी मदद कर देगा या आप एग्जाम देने के बाद आकर के इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ नकारात्मक शब्दों की बात कर लेते हैं। आप लोगों को नहीं दिखेगा लेकिन मैं आप लोगों को एक एक करके बताती रहती हूँ। अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए केवल, क्या दिख जाए, केवल, या दिख जाए मात्र, या दिख जाए ही, जैसे होता है ना कि राहुल ने ही सिर्फ सीखा, इस तरीके से अगर दिख जाए ही शब्द आ जाए, या आ जाए एकमात्र, ठीक, या जैसे होता है ना कि सिर्फ ऑप्शन में कि एकमात्र यही विधि है शिक्षण की, तो समझ लेना कि ये नकारात्मक आंसर है, ये तो होगा ही नहीं। अगर शब्द में दिख जाए आपको बिल्कुल, तो पहली बात तो इनको गांठ बांध लो, अगर ये वाला ऑप्शन में कहीं शब्द है तो वो ऑप्शन सही होने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो। जैसे दंड देना है ना, कहीं कहा जाए कि बालक को दंड देना है, तो नहीं, जैसे बालक दंड देने से ज़्यादा सीख जाते हैं। या अगर आपको आ जाए कि भाई इनके बच्चों से शिकायत कर, इनके बच्चों के पेरेंट्स से जब हम शिकायत कर देंगे तो बच्चा सुधर जाएगा, मतलब शिकायत शब्द आ जाए तो भी ये आपका नेगेटिव वर्ड है। मतलब ऐसे अगर ये नकारात्मक शब्द आपको मिले तो आप ये समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है, जो ऑप्शन है वो नकारात्मक है, तो वो गलत की श्रेणी में आ रहा है, बजाय क्वेश्चन ने नहीं ना दिया हो। जैसे मान लो नहीं दिया है, जैसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, अगर नहीं दिया है तो केवल की तरफ आप चले जाना। अगर ये दिया कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, ठीक, और ऑप्शन में आपको केवल दिख रहा है, तो आप ये मान के चलिएगा कि वो आंसर नहीं होगा। निगेटिव वर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि निगेटिव वर्ड्स का मतलब है कि ये वाला अगर शब्द आपको दिख जाए तो आप ये समझिएगा कि ये ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, मतलब हटा देना है, ये आपके सही वाले क्वेश्चन में चांसेस नहीं है सही होने के, ठीक। अब जैसे बालकों को गलत कहना, कह दिया कि बच्चे जो होते हैं बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऐसा गलत अगर कह दिया जाए तो भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। जैसे कहीं कहीं पर रटना आ जाए कि बच्चों को जो है ये चीज़ रटा के सिखा दी जाए, या उनको बार बार दोहराना, ये क्या अच्छी बात हो गई, नहीं, ये भी आपका नेगेटिव के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे किसी बच्चे को कथन बताना, तो वो भी आपका नकारात्मक के अंतर्गत आएगा। महापुरुषों का उदाहरण देना, मैम ये तो सकारात्मक चीज़ है, हमने कहा नहीं, CDP में मतलब जो आपकी पेडागोजी विषय होते हैं उनमें इसको नकारात्मक माना जाता है। अगर ये दिख जाए आपको, जैसे होता है ना कि बच्चों को अगर हमको इतिहास के बारे में सिखाना है तो हमको जो है महापुरुषों के बारे में उदाहरण देना चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ ऑप्शन नहीं है तो आप ये मानिए ये मोस्टली जो है ऑप्शन निगेटिव की तरफ जा रहा है आपका। आर्थिक शब्द आ जाए, जैसे आपको कि बच्चों को नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही तो ट्यूशन पढ़वा दो, है ना, कोई कीमती बुक ला करके दे दो, कोई कीमती चीज़, जैसे बच्चों से कहते हैं ना कि अगर अच्छे नंबर लाओगे तो कोई फ़ोन ला करके दे देंगे, अगर इस बार तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो तुमको बाइक ला करके दे देंगे, तो कोई कीमती चीज़ ला करके दे देंगे, तो ये कोई अच्छी विधि नहीं है, ये भी आपकी नकारात्मक की तरफ चली जाएगी। अगर आध्यात्म और दर्शन शब्द आ जाए तो भी नेगेटिव होगा, ज्योतिषी आ जाए तो भी नेगेटिव, प्रलोभन अगर बच्चों को दिया जा रहा है तो भी नेगेटिव। अगर किसी की उपेक्षा की जा रही है कि जैसे सीता ना अच्छी नहीं है राम से, ऐसे करके कुछ कहा जा रहा हो, तो भी वो शब्द आपका क्या आएगा, नकारात्मक के अंतर्गत आएगा। नियंत्रण अगर आ जाए तो भी, कि बच्चे पर नियंत्रण करके बच्चों को नियंत्रित करके रखना चाहिए, तो आपका निगेटिव हो जाएगा। राजनीतिक शब्द आ जाए तो भी आपका निगेटिव के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से 14 नंबर पॉइंट है कि भाई कठोर अनुशासन, कि बच्चों पर कठोर अनुशासन किया जाए, या आपके लिए एक मानक, बच्चे के लिए एक मानक सेट कर दिया जाए कि नहीं आपको 80 नंबर ही लेकर के आने, तो ये भी ये भी आपका नकारात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। परीक्षा शब्द, जैसे कहते हैं ना कि कहीं कहीं पे परीक्षा पॉजिटिव होता है, कहीं कहीं पे मोस्टली नेगेटिव ही होता है। अंक शब्द आ जाए, छात्र को अनदेखा कर देना, लैंगिक रूढ़िवादिता, जैसे आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि गणित समझने से संबंधित क्वेश्चन होता है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि लड़कियों को गणित समझ नहीं आती है, पक्षपात, लैंगिक रूढ़िवादिता, ये सब तो आंसर वो नहीं सही होता है। जबकि बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हाँ लड़कियों को मैथ्स नहीं आती है, वीक होती हैं, तो वही को टिक करके चलें। आपको पेडागोजी जब भी आप सॉल्व कर रहे हो आंसर, तो उसमें आपको अपना मत नहीं देखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन होते हैं वो दिया है, तो आपको अगर कहीं उनमें ये वाले शब्द दिख जाए नकारात्मक शब्द, तो आप उस ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर दीजिएगा कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैम ने कहा था कि केवल आ रहा है,
तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव वाला भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, तो इतना तो आपके अंदर समझ है ही कि ये वाले क्वेश्चन लगा लो। हमने आपको पेडागोजी की पूरी, देखो एक ऑल पेडागोजी प्लान से प्लेलिस्ट पूरी बनी होगी, उसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएं वो आप कर लीजिएगा। हमने आपको कथन वाले क्वेश्चन नहीं कराएं, जैसे कि दीना कक्षा 3 की छात्रा है ना, उसको ये चीज़ सिखानी है तो ऐसा करना चाहिए, तो ऑप्शन ए हो गया कि केवल उसको किताब से पढ़ाना चाहिए, है ना। ऑप्शन बी हो गया उसको महापुरुषों का उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन सी हो गया उसको ए टू जेड रटने के लिए कह देना चाहिए। ऑप्शन डी हो गया कि उसको मतलब आराम से समझाना चाहिए, जो भी, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगर आपने देखा कि रटना आ रहा है तो मतलब सही नहीं होगा। महापुरुषों वाला भी मैम ने कहा था सही नहीं होगा कि केवल उसको पढ़ाना है, तो ये भी सही नहीं होगा। खेल के साथ भाई पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी जरूरी है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। बात समझ रहे हैं ना कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ अपने शब्दों के माध्यम से। अब इसी तरह कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जो आपको बिना सोचे समझे समझना है, ये आंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब जैसे मान लो एक हट गया नकारात्मक शब्द के कारण, ऑल ऑफ द अबव भी हट गया। अगर आपको फिर ऑप्शन ए और बी बचा या 2 ऑप्शन बचे, उनमें ये कोई पॉजिटिव वर्ड दिख जाए तो आप ये वाला आंसर टिक करके आइए। जैसे अवसर देना बच्चे को या मौका देना, तो वो सही हो जाएगा। जैसे विभिन्न या आपका वैविध्यपूर्ण, या आपका सृजनात्मकता कि बच्चों के सृजन, जैसे होता है ना ऑप्शन देखो बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए, तो ये भी ऑप्शन आपका सही माना जा सकता है ना। उसके बाद में जैसे संदर्भ अनुसार ये बात कही गई है, सहज अगर शब्द मिल जाए, स्वाभाविक शब्द मिल जाए, अवधारणात्मक क्षमता वाला शब्द मिल जाए, भाषा प्रयोग की क्षमता का शब्द मिल जाए, अर्थपूर्ण, भावपूर्ण, चित्र, स्थानिक, स्वयं खोजना, जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना स्वयं खोजने की प्रवृत्ति, तो ये मिल जाए। उसके बाद में कारणों का पता लगाकर समाधान करना या उसका निदान करना, ये शब्द मिल जाए। उसके बाद में आप देखिए क्या दिया हुआ है कि निदानात्मक शिक्षण कार्य अगर शब्द दिख जाए, सर्वांगीण विकास बच्चे का अगर ये कहीं शब्द दिख जाए, तो ये सब आपके सकारात्मक शब्द हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं। अगर आपको ये शब्द ऑप्शन में दिख रहे हैं ना, तो आप ये मानिए कि इन ऑप्शन के सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आपको क्वेश्चन कुछ भी ना समझ में आ रहा है, हम ये ट्रिक आपको तब के लिए बता रहे हैं। आदर्शवादी और मनोवैज्ञानिक अगर दिख जाए, बाल केंद्रित शिक्षा दिख जाए, तो बाल केंद्रित शिक्षा पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षक केंद्रित जो शब्द है वो निगेटिव वर्ड हो गया है। व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, ये भी आपका सकारात्मक शब्द है ना। व्यवहारिक उदाहरणों का समावेशन, ये भी आपका क्या है, सकारात्मक शब्द है। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, ये भी क्या है आपका सकारात्मक शब्द है। तो देखिए ये कुछ 20 निगेटिव शब्द थे, ये कुछ 20-21 पॉजिटिव और निगेटिव शब्द थे आपके, है ना। तो कुल मिलाकर के जब आपको ऑल ऑफ द अबव मिल जाए या सभी मिल जाए, तब लगाइए जब कोई ऑप्शन आपको निगेटिव अर्थात विकल्प नकारात्मक ना मिले। अब आप समझ तो गए कि नकारात्मक शब्द कौन थे। मतलब ऑल ऑफ द कब लगाओगे, जब आपको कोई भी 3-4 ऑप्शन में कोई भी, मतलब तीनों ऑप्शन में निगेटिव शब्द ना मिले, नकारात्मक। पता चले एक ऑप्शन में धरा कि केवल बच्चे को ही, तो केवल वाला गलत हो जाएगा। सीधी सी बात है कि ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन चला जाएगा। बचे आपके पास 2, अगर उन 2 में आपको जो हमने सकारात्मक शब्द बताए उनमें से कोई दिख जाता है ना, और आपको क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं समझ में आता, तो आप वही टिक करके चले जाइएगा। आंसर आपका लगभग 90 से 95% सही होने के चांसेस होते हैं। तो देखो ये थी आपके कुछ पेडागोजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक। फिर से हम आपको केयरफुली बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ऑप्शंस को भी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, लेकिन नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना है, चाहे वो आपका ऑप्शन में कहीं दिया हो नहीं, चाहे वो आपका क्वेश्चन में दिया हो। बी, जब कुछ ना आए तो बी फॉर बेस्ट और सबसे बड़ा ऑप्शन आपको टिक कर देना है। जब कुछ भी ना समझ में आए, तब जब कि हाँ भाई तुक्का ही लगाने, कौन सा निगेटिव मार्किंग है, सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा, तब आप सबसे बड़ा ऑप्शन जो देखिएगा उस पर लगा करके आइएगा। दोनों ए और बी सही होने के चांसेस होते हैं, इनमें से कोई नहीं वाला कभी नहीं सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब 90% केसेस में ऐसा होता है। अगर हम बात करें ऑल ऑफ द अबव की, सभी की, तो सभी वाला आंसर एकदम सही माना जाता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके सही होने के। लेकिन कब, जब आपका कोई भी विकल्प, कोई भी ऑप्शन निगेटिव शब्दों से भरा ना हो, नकारात्मक शब्द से भरा ना हो। मैम नकारात्मक शब्द क्या होते हैं हमने आपको बता दिया, जैसे केवल, मात्र ही, एक मित्र, बिल्कुल ये इस तरीके से जो कुछ निगेटिव शब्द हैं, कुछ आपके पॉजिटिव शब्द हैं। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आ रही है, जब आप अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जब आप अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस समय आपको ये सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द की बहुत याद आएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि आप जब पेपर दे करके आएंगे तो कहेंगे कि हाँ मैम आपकी बताई हुई ट्रिक्स, आपकी बताई हुई बातें सच में कारगर हुई हैं। तो अब आप तब या तो अगर आपको विश्वास है तो आप आज ही कमेंट करिएगा, आज ही जो है वीडियो लाइक करिएगा, और जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये ट्रिक्स अपनाइएगा और फिर आप अपना ऑप्शन मैच करिएगा, ठीक। तो अब हमको
जो है अभी कर चाहे कमेंट कर दीजिएगा, चाहे आप पेपर के बाद, जैसे ना वो ऐड होता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो चाहे आप तब करिएगा, ये आपके ऊपर है ना। और लेकिन सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल माय डियर PG पॉइंट एस्पिरेंट्स, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।